एक गांव था, उसमें राजू नाम का एक गरीब परिवार रहा करता था और सुबह सुबह वो अपने खेत में काम करने के लिए जाया करता था और वह अपने खेत पर मन लगाकर काम किया करता था और शाम होते ही वह अपने घर के लिए लौट आया करता था। वह एक दिन खेत से काम कर अपने घर वापस लौट रहा था, तभी उसने एक चुड़ैल को अपनी तरफ आते हुए देखा। अरे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तू इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? बताओ, इस जंगल में इतनी रात को कौन आता है? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। रामू सोचने लगता है कि मैं इस मुसीबत में ना जाने कहाँ से पड़ गया। अब ये चुड़ैल सच में मुझे मार देगी। हे, तू अभी तक गया नहीं? नहीं जा रहा अब यहाँ से, और आज के बाद इस रास्ते पर कभी मत आना, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे मार डालूंगी। तब रामू उस चुड़ैल को देखकर अपने घर की ओर भाग जाता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर रामू दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर आ जाता है और अपनी पत्नी को सबरी बात बता देता है कि रास्ते में जिस रास्ते से वो हमेशा आया करता था, आज उस रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिली थी। यह सुनकर उसकी बीवी भी घबरा जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है। रामू के पास खेत के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो घबरा कर रोने लगता है कि अब वो अपने खेत पर काम करने के लिए कैसे जाया करेगा। फिर वो सोच रहा था कि अब क्या होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। तब उसकी बीवी बोली, अब घबराने की कोई बात नहीं है। गांव में एक तांत्रिक रहता है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। रामू उन तांत्रिक को अपने घर पर बुला लेता है और रामू उस तांत्रिक को सब कुछ बात बता देता है जो उसके साथ कल रात में हुआ था। फिर रामू उस तांत्रिक को उस जंगल की तरफ ले जाता है। फिर रामू थोड़ा आगे आया, तभी हवा में उड़ती हुई वह चुड़ैल उसके पास आ जाती है और बोलती है, अच्छा हुआ तू अपनी बीवी को भी अपने साथ ले आया है। अब तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी पीछे से वह तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक को देखकर चुड़ैल सदमे में चली जाती है। फिर चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, हे तांत्रिक, तू भी चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। फिर तांत्रिक बोलता है, अच्छा होगा तू चुड़ैल यहाँ से इस जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। तांत्रिक उसके पास गया और एक खंजर लेकर उस चुड़ैल को मार डाला। ये सब देखकर राजू और उसकी पत्नी खुश हो गए और वे अपने घर में अच्छे से जीवन जीने लगे और खेत पर काम करने भी लग जाते हैं। उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। अब राजू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।